नमस्कार दोस्तों, ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। संत कबीरदास जी के ज्ञानवर्धक दोहे जो कि हमारी चर्चा का विषय हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ संत कबीरदास जी के 5 दोहे वर्णन करने वाले हैं, जिनका बहुत ही गहरा अर्थ है। इन दोहों में संत कबीरदास जी ने यही कहा है कि संसार में जब मनुष्य पैदा होता है और जब पढ़ लिख कर बड़ा होता है तो उसके मन में धन संग्रह करने की इच्छा जाग जाती है और वह जिंदगी भर पैसा कमाते हुए, धन जोड़ते हुए तृप्त नहीं होता है उससे। लेकिन हमें कहीं ना कहीं संतुष्ट जरूर होना चाहिए। इसी विषय के ऊपर ही ये आज के 5 दोहे हैं, जिसमें संत कबीरदास जी पहले दोहे में कह रहे हैं, बहुत जतन करी कीजिए सब फल जाए न साए। बहुत जतन करी कीजिए सब फल जाए न साए। कबीर संचय सूम धन अंत चोर ले जाए। कहने का भावार्थ ये है कि संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि कठिन परिश्रम करके अर्जित किया गया, संग्रह किया गया, जोड़ा गया धन अंततः नष्ट ही हो जाता है। जैसे कंजूस व्यक्ति जीवन भर पाई पाई करके धन जोड़ता जाता है और अंत में उसे चोर चुरा कर ले जाते हैं। लेकिन जिस धन को इतने परिश्रम से, इतनी कठिन मेहनत से उसने कमाया था, अगर वो समय रहता हुआ ही उस धन को ईश्वर की अमानत दी हुई चीज़ समझ करके ईश्वर के कार्य में सफल करता तो उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। उसका ये जीवन तो सफल होता ही होता, उसका अगला जीवन भी सफल हो जाता। अब आज की वीडियो का दूसरा दोहा, इसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीर औंधी खोपड़ी कब हूँ धापै नाही। कबीर औंधी खोपड़ी कब हूँ धापै नाही। तीन लोक की संपदा कब आवे घर माही। अर्थात मनुष्य की ये उल्टी खोपड़ी कभी भी धन से तृप्त नहीं होती, बल्कि जिस मनुष्य के पास जितना अधिक धन हो जाता है उसकी उतनी ही प्यास उसको पाने की बढ़ती जाती है। आज किसी के पास करोड़ है तो वो सोचता है कि अब मेरे पास 2 करोड़ होना चाहिए। जिसके पास 2 करोड़ है वो सोचता है मेरी संपत्ति 4 करोड़ होना चाहिए। ऐसे ही हमारी इच्छाएं, तृष्णाएं धन के पीछे बढ़ती ही जाती हैं, हम कहीं भी संतुष्ट नहीं होते। लोभी व्यक्ति के मन में सदा ही ये भावना रहती है कि तीनों ही लोगों की संपत्ति केवल हमारे ही घर में आ जाए। उनको दुनिया के किसी मनुष्य की कोई चिंता होती ही नहीं है। अब आज की वीडियो का तीसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, साधु ऐसा चाहिए जाका पूरा मंग। साधु ऐसा चाहिए जाका पूरा मंग। विपत्ति पड़े छाड़े नहीं, चढ़े चौगुना रंग। अर्थात हमें ऐसा साधु चाहिए, हमें ऐसा सज्जन मनुष्य चाहिए, हमें ऐसा ईश्वर पिता परमात्मा से प्रेम करने वाला मनुष्य चाहिए जिसका मन पूर्ण रूप से हर हाल में संतुष्ट हो। उसके सामने जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, विकराल परिस्थिति आए, दुख आए या सुख आए, लाभ आए या हानि आए, बीमारी आए या और कोई विघ्न आए, किंतु वह थोड़ा सा भी विचलित ना हो, बल्कि उसके ऊपर उस सत्य स्वरूप ईश्वर पिता परमात्मा के याद का रंग चढ़ा हुआ हो। अर्थात उसके संकल्पों में इतनी पावर हो कि परमात्मा हर कर्म में मेरे साथ है तो अंततः जीत मेरी ही होनी है। हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए। और आज की वीडियो का जो चौथा दोहा है उसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, बहता पानी निर्मला जो टुक गहिरा होए। बहता पानी निर्मला जो टुक गहरा होए। साधु जन बैठा भला जो कुछ साधन होए। अर्थात बहता हुआ पानी निर्मल और स्वच्छ होता है, क्योंकि वो एक जगह खड़ा नहीं होता, इसलिए बदबू नहीं मारता। किंतु जो रुका हुआ पानी है वो स्वच्छ तो हो सकता है, उसको भी स्वच्छ किया जा सकता है, किंतु यदि थोड़ा गहरा हो तो इसी तरह बैठे हुए साधु भी अच्छे हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम घर परिवार को छोड़ करके जंगलों में चले जाएं, वहाँ जाकर तपस्या करें।
साधु तो घर घृत में रहकर भी बना जा सकता है। साधु अथवा परमात्मा की साधना करने वाला, साधु अर्थात परमात्मा को मन ही मन याद करने वाला, सभी साधनों के होते हुए भी केवल उसके मन में एक ईश्वर को पाने की ही साधना लगी रहे, लगन लगी रहे, उसका नाम ही साधु है। यदि वे साधना की गहराई से परिपूर्ण हो, अर्थात ध्यान में, भजन में, पूजा पाठ में और परमात्मा का ज्ञान लेने का इच्छुक हो, तो वह तो जैसे कि स्वयं तो शीतल होता ही है, दूसरों को भी अपने आचरण से शीतल करता है। ऐसा साधु होना चाहिए। अब आज की वीडियो का अंतिम दोहा, जो कि 5वां दोहा है, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, साधु आबत देखी कर हंसी हमारी देह। साधु आबत देखी कर हंसी हमारी देह, माथा का गहर उतरा नैनन बड़ा स्नेह। अर्थात साधु संतों को आता हुआ देखकर, ज्ञानी पुरुषों को आता हुआ देखकर, ईश्वर पिता परमात्मा के कार्य में लगे हुए लोगों को आता हुआ देखकर यदि हमारा मन खुशियों से भर जाता है, प्रसन्नता से भर जाता है, तो समझो कि हमारे अंदर की सभी कुरीतियाँ खत्म हो जाएंगी, हमारे अंदर के सारी बुराइयाँ खत्म हो जाएंगी, हमारे अंदर जितने भी एक दूसरे के प्रति नफरत बैर भाव हैं सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि साधु संतों की संगति बड़े ही सौभाग्यशाली लोगों को प्राप्त होती है। साधु संत जो ईश्वर पिता परमात्मा को ही याद करते हैं, उनकी ही राह दिखाते हैं, वास्तव में साधु कहलाने के लायक भी वही हैं। आज संसार में अनेक प्रकार की ऐसी धर्म की हट्टियां खुल गई हैं, जहां पर पखंडी लोग भी परमात्मा के नाम पर अपना अपना अलग अलग बिजनेस चलाते हैं। लेकिन जो वास्तव में साधु है, जो साधना के पथ पर अग्रसर है, जो हर परिस्थिति में उस परमात्मा की ही साधना में रत रहता है, वो वास्तव में साधु कहलाने के लायक है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।